नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत की कक्षाओं का हम निरंतर प्रसारण कर रहे हैं और अभी जो 1 से और 5 तक की कक्षाओं का प्रसारण हमने किया, उसमें हमने समास के विषय में चर्चा की, समास के परिचय को जाना, उसके भेदों को विस्तार से समझा और आज से जो कक्षाएं हमारी चलेगी वह कारक विषय पर चलेगी। जो विभिन्न कारक है उनके भेदों को सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो सूत्र है उनके आधार पर समझाया जाएगा। अतः आगे की जो कक्षाएं हैं वह भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि आपके जो पाठ्यक्रम में कारक विषय समाहित है तो आगे की कक्षाओं का भी आप निरंतर अध्ययन कीजिए और प्लीज़ यदि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के विषय को हम प्रारंभ करते हैं। कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक होता क्या है। कारक से संबंधित जो सूत्र है जो कि सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है, कहा गया है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। छात्रों, यहाँ ये जानें आप कि कारक मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो शब्द जिसमें जो विभक्ति लगी होती है उनको कारक कहते हैं और उनका जो संबंध क्रिया से होता है, सीधा संबंध उनका किससे होता है? क्रिया से होता है। तो यूं कहें कि क्रिया से जिनका सीधा संबंध होते हैं, ऐसे जो शब्द हमको दिखाई देते हैं, ऐसे जो चिन्ह हमको दिखाई देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। आगे हम देखेंगे ये कारक कौन कौन से हैं, उनके चिन्ह कौन से हैं और संस्कृत में कौन से ऐसे शब्द हैं जो इन कारकों से संबंधित हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक का जो संबंध है वह प्रथमा विभक्ति से है और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह ने होता है। और संस्कृत में शब्द बनता है रामः। मैं कहूँ राम ने ये कार्य किया तो शब्द क्या बनेगा? रामः। राम ने के लिए क्या प्रयुक्त होगा? रामः, प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो कर्ता कारक का संबंध प्रथमा विभक्ति से होता है और शब्द जो बनता है वह है रामः। दूसरा है कर्म कारक। कर्म का संबंध है द्वितीया विभक्ति से। कर्म कारक कौन सी विभक्ति में होता है? द्वितीया विभक्ति में होता है। कर्म का हिंदी में जो चिन्ह है वह क्या है? को। और संस्कृत में जो शब्द बनता है वह होता है रामम। मैं कहूँ राम को ये दीजिए तो राम को के लिए क्या होगा? रामम। रामम जो शब्द है वह को यहाँ दर्शाता है। तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति से संबंधित हुआ, शब्द इसका बना रामम। तीसरा कारक है करण कारक। करण का चिन्ह होता है से और जो शब्द बनता है वह होता है रामेण। तृतीया में एक वचन में हम देखेंगे क्या बनेगा? रामेण। रामेण का अर्थ क्या है? राम से। राम से का अनुवाद क्या होगा? रामेण। तो इस तरह से करण कारक से संबंधित विभक्ति हो गई तृतीया, चिन्ह हो गया से और संस्कृत निष्ठ शब्द हो गया रामेण। संप्रदान कारक देखेंगे हम। संप्रदान का जो चिन्ह है वह है के लिए और संप्रदान का जो संबंध है वह चतुर्थी विभक्ति से है और जो शब्द बनता है वह होगा रामाय। राम के लिए, हम कहें राम के लिए कुछ दो तो राम के लिए उसकी संस्कृत क्या बनेगी? रामाय। राम के लिए रामाय। पंचम है हमारा अपादान कारक। अपादान की जो विभक्ति है पंचमी और अपादान का जो चिन्ह है वह होगा से। देखिए यहाँ भी से आया है और करण कारक में भी से आया था, लेकिन दोनों में भेद क्या है कि अपादान में जो से आ रहा है वह अलग होने के अर्थ में है, जबकि करण के अंदर जो से आया था वह साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ था। तो अपादान में से इसका चिन्ह हुआ कौन से अर्थ का? से, अलग होने वाले अर्थ का। और जो शब्द बनेगा वो होगा रामात। हमने कहा राम से अलग कीजिए तो राम से की संस्कृत क्या बनेगी? रामात और इससे संबंधित जो विभक्ति है वह हो गई पंचमी। आगे हम देखेंगे संबंध कारक। संबंध जो
संबंध कारक नहीं है। क्यों नहीं है आगे हम देखेंगे, लेकिन संबंध को भी जान लेते हैं कि संबंध का जो चिन्ह है वह है का, के, की, रा, रे, री। मैंने कहा उसका, उसके, उसकी, मेरा, मेरे, मेरी, यह सब दर्शाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है और इसका जो संस्कृत निष्ठ शब्द बनता है वह होता है रामस्य, यानी राम की, राम का। ये जब हमें कहना है तो उसका जो अनुवाद होगा संस्कृत में वो क्या बनेगा, रामस्य। विभक्ति होगी षष्ठी विभक्ति, तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक हम देखते हैं। अधिकरण का मतलब है, अधिकरण के जो चिन्ह हैं वो होगा में, पे, पर। में, पे, पर, यानी कि मैंने कहा उसमें, उस पे, उस पर, तो ये सब क्या है, अधिकरण कारक है। और संस्कृत निष्ठ शब्द बनेगा रामे। मैंने कहा राम में, राम में, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम, रामे, और विभक्ति होगी इसकी सप्तमी। आगे हम देखते हैं संबोधन। संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा। इसके जो चिन्ह है वह है हे, अरे, ओ, भो इत्यादि। जैसे हम देखेंगे हे राम, हम बुलाने के लिए कहेंगे भो राम, अरे राम, तो ये सब क्या है, संबोधन के उदाहरण है। और संबोधन की विभक्ति होती है प्रथमा। तो यह हमने कारकों के चिन्ह और उनसे संबंधित विभक्तियां जानी। छात्रों, जो छोटी परीक्षाएं होती हैं प्रायः उनमें बेसिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि करण कारक से संबंधित विभक्ति कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए और इनके चिन्ह आप ध्यान रखिए। और विशेष रूप से जब आप संस्कृत अनुवाद करते हैं तो इन कारकों का उपयोग आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप झट से समझ जाएंगे कि हमें के लिए बनाना है, राम के लिए बनाना है, तो आप शब्द बना लेंगे रामाय। तो इस तरह से आपको ये विभक्तियां और चिन्ह ज्ञात हो गए होंगे। अब विशेष बात क्या है, इनकी संख्या कितनी है कारकों की, वो जान लेते हैं। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का क्रिया से तारतम्य न होने के कारण कारक नहीं मानते हैं, अतः इसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। देखिए छात्रों, संबंध को कारक नहीं माना गया है, वह क्या है, उपपद विभक्ति है। क्यों नहीं मानते हैं इसको कारक, क्योंकि हमने कहा कि कारक क्या, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो। लेकिन षष्ठी विभक्ति के जो वाक्य हम देखते हैं उनमें क्रिया से उनका सीधा संबंध नहीं होता है, अतः संबंध को कारक नहीं माना गया है। इसलिए क्या कहा गया है, एक और हम तथ्य जानते हैं, इसी तरह संबोधन भी कारक नहीं होता है। संबोधन में भी कारक, संबोधन को भी हम कारक नहीं मानते हैं। तो अब कारकों की जो संख्या है वह कितनी हो गई, कारकानी षट। इस प्रकार कारक 6 कहे गए हैं। तो यहाँ हमने कारक का सामान्य परिचय और कारक कितने प्रकार के हैं, इन सबको हमने जाना। आगे हम बढ़ते हैं छात्रों। आगे हम देखेंगे कि जो प्रथमा विभक्ति है, या मैं कहूँ कि जो प्रथम कारक है वह किस अर्थ में आता है, और यदि हम कहें कि कारक से संबंधित जो सूत्र है जो कि सिद्धांत कौमुदी के अंदर उल्लिखित है, उस प्रथमा विभक्ति को हम जान लेते हैं। जैसे सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिक अवस्था केवल लिंग मात्र का बोध कराने हेतु, परिमाण बताने हेतु तथा वचन बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्ता कारक से संबंधित जो सूत्र है वह पहला सूत्र क्या हुआ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। छात्रों, इस सूत्र को हम जाने उससे पहले हम ये देखें कि जो इसमें प्रातिपदिक है उसका अर्थ क्या होता है। प्रातिपदिक का अर्थ है सार्थक शब्द, और प्रातिपदिकार्थ है उसका अर्थ क्या हुआ कि जब सार्थक शब्द अपना निश्चित अर्थ रखता हो। सार्थक शब्द जब अपना निश्चित अर्थ रखता हो तो वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति तट, तटी, तटम। यहाँ क्या हो रहा है, पुल्लिंग तट, स्त्रीलिंग तटी, नपुंसकलिंग तटम,
उच्चई नीचई ऊपर नीचे इत्यादि का जो ज्ञान हमें हो रहा है, तो लिंग का ज्ञान जहाँ हो, परिमाण का ज्ञान जहाँ हो, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि का ज्ञान जब हो, तो वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। तो यह आप जान गए होंगे। दूसरा सूत्र हम देख लेते हैं, संबोधने च। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है हे राम, अभी मैंने आपको समझाया था। तीसरा जो इसका सूत्र है वह है इव योगे प्रथमा, यानी कि इव के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है रामः इव सत्पुरुषः कः, रामः इव सत्पुरुषः कः। यहाँ पर यानी कि राम के समान सत्पुरुष और दूसरा कौन सा है, तो आपने यहाँ देखा जो रामः शब्द आपको दिखाई दे रहा है वह प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में हुई है, इव के योग में। तो छात्रों हमने यहाँ जाना। दूसरा हम एक और घटित कर लेते हैं कि क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है तो वो भी कारक कहलाता है। तो छात्रों हमने यहाँ कर्ता कारक को जाना। कर्ता कारक किस अर्थ में होता है, प्रथमा विभक्ति के अर्थ में होता है। और कर्ता कारक के जो सिद्धांत कौमुदी में मुख्य मुख्य सूत्र हैं वह कौन कौन से हैं, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, द्वितीय संबोधने च और तीसरा इव योगे प्रथमा। तो यह तीनों जो सूत्र है वह हमें ये ज्ञान करवाते हैं कि इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होगी और जहाँ प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ कर्ता कारक होता है। तो छात्रों यहाँ इस कक्षा में आज हमने सिर्फ इतना जाना कि कारक होते क्या है, कारक कितने प्रकार के हैं, उनके चिन्ह कौन कौन से हैं, उनके शब्द किस तरह से बनते हैं और कर्ता कारक की क्या परिभाषा है, कर्ता कारक कौन सी विभक्ति में होता है और उसके मुख्य सूत्र कौन कौन से हैं। तो आगे की वीडियो में हम कर्म कारक, करण कारक इत्यादि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे की वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारी कक्षा में आप हमसे जुड़े रहे इसलिए आपको धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।